उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर योगी सरकार ने नाम और पहचान बताने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उस आदेश का विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। अब तो बीजेपी के साथी दल भी इस निर्णय के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं। पहले जेडीयू ने इस निर्णय को गैर जरूरी बता दिया और अब आरएलडी ने तल्ख अंदाज में कहा कि इस निर्णय को वापस लिया जाए। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से इस आदेश पर हमला बोला, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा ही आदेश अब उत्तराखंड में भी आ गया और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी यही आदेश दे दिया गया, जिससे मामले में और उबाल आने लगा। हालांकि योग गुरु स्वामी रामदेव ने योगी सरकार के निर्णय को सही और ठीक बताया है, तो सवाल यह है कि क्या इस निर्णय पर चल रहा घमासान अभी और बढ़ेगा या राजनीतिक दबाव में योगी सरकार निर्णय पर फिर से विचार करेगी। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमारे मेहमानों की एक टीम से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये ऑर्डर देख लें, उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत हो रही है? नाम को लेकर घमासान मचा है। योगी सरकार ने सावन महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन अब उसके अपने इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी तीखे अंदाज में। पहले जेडीयू ने इस मुद्दे पर बीजेपी का विरोध किया और अब आरएलडी ने भी अलग रास्ता लिया। कावड़ लेके जाते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जयंत चौधरी ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जयंत से पहले उन्हीं की पार्टी के त्रिलोक त्यागी ने भी साफ कहा था कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए। त्रिलोक त्यागी ने कहा था कि मुसलमान तो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं, फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों? जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। कांवड़ यात्रा एक होली यात्रा है, पवित्र यात्रा है, हम उसका स्वागत करते हैं। लोक दल उसका स्वागत करता है और उसमें जो शिव भक्त जाते हैं, मैं भी शिव भक्त हूँ, पर उसमें जो शिव भक्त जाते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। और मैंने तो कितनी जगह देखा है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान लोग कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिमों को सब जगह कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए, लोक दल वालों के साथ मिलकर करना चाहिए। जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया था और इसको पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के खिलाफ बता दिया था। हमारी पार्टी हमेशा सभी धर्म और सभी जात की इज्जत करती है और धर्म और जात पर विभेद नहीं हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके खिलाफ है इस मैंने कहा, धर्म और जात पर किसी तरह का विभेद नहीं हो, इस बात को सबको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि विपक्षी नेता तो यूपी सरकार के आदेश के बाद से ही इसके खिलाफ लगातार अपनी मोर्चाबंदी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश हो या फिर ओवैसी। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे। अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं,
और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। लेकिन अगर बीजेपी के अपने उस पर इस फैसले को लेकर हमले कर रहे हैं तो कई तबकों से योगी के इस फैसले को भारी समर्थन भी मिल रहा है। आज बाबा रामदेव भी इस जंग में कूद पड़े और मजबूती के साथ योगी सरकार के फैसले का समर्थन किया। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। बीजेपी के अपने नेता इस मसले पर काफी हमलावर हैं और कह रहे हैं कि पहचान छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था। मैं संतोष जी से कहूँगा, एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार। ये देखिए, विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। यूपी में विकृति आई है, वह विकृति खत्म हो जाएगी। सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। नाम का ये मामला यूपी के बाद उत्तराखंड और एमपी तक दस्तक दे चुका है। अब उज्जैन के भी धार्मिक नगरी होने का हवाला देकर दुकानों पर मालिकों के नाम लिखना जरूरी किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उधर काशी में कांवड़ रूट पर खुली सारी मीट की दुकानों पर 1 महीने तक ताला रहेगा। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। नाम को लेकर सियासत फिलहाल थमती नहीं दिखती, क्योंकि जब किसी मुद्दे को सियासत का साथ मिल जाए तो उसकी उम्र बड़ी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय राजेश चौधरी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अनिल दुबे जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। आप पांचों को नमस्कार और स्वागत आप सभी का आज तक पर। राजेश चौधरी जी, कांवड़ रूट पर नाम बताने का जो आदेश, नाम लिखने का जो आदेश जारी किया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे रोजी रोटी पर किसी के भी कोई असर नहीं पड़ेगा? और अगर जरा सा भी आपको लगता है कि हां पड़ेगा, तो क्या राजेश चौधरी जी योगी सरकार ने उसके बारे में कुछ सोचा है? देखिए, इसको दो नजरिए से हम देख सकते हैं। कानूनी रूप से यदि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2006 में लाया गया, 2011 में उसको लागू किया गया। कुछ नया कानून ना मोदी सरकार ने ना योगी सरकार ने बनाने का काम किया है। रही बात दूसरी रोजी रोटी की जो बात कर रहे हैं आप, नाम बताने में आपत्ति क्या है? नाम बताना तो अपना गौरव की बात है, गर्व की बात है। मैं राजेश चौधरी हूँ, बड़े शान और सम्मान के साथ कहता हूँ, आपका जो नाम है आप भी कहते हैं, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? इसमें इसको जो लोग धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, उन्हें केवल और केवल राजनीति करनी है, दूसरा कोई काम उन्हें करना नहीं। कहीं ऐसा ऑर्डर में लिखा हो कि मुसलमान ही केवल नाम लिखेंगे या सिख ही नाम लिखेंगे या ईसाई ही नाम लिखेंगे, हिंदू नहीं लिखेंगे, तब तो उसको धार्मिक नजरिए से देखना उचित होगा। और केवल नाम डिस्प्ले करना है, और कानून कह रहा है, कानून सम्मत है। कानून भी यूपीए की सरकार ने बनाया, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बनाया, मुलायम सिंह यादव जी के समर्थन वाली सरकार ने बनाया है, मायावती जी के समर्थन वाली सरकार ने बनाया है।
इसमें हमने क्या नया कर दिया? हमने केवल ये आदेश कर दिया कि जो कानून है उसका आप पालन करिए। तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसा बवाल खड़ा कर रहे हैं केवल धर्मीकरण के लिए, कोई दूसरा कारण नहीं है। उन्हें एक वर्ग विशेष की वोट चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इसलिए करने को ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि भाई आप मुसलमानों की दुकान पे जाकर के सामान मत खरीदिए, या जाकर के सिखों की दुकान पे मत खरीदिए, या किसी दूसरे हिंदुओं की दुकान पे जाकर के मत खरीदिए। और जहां तक कांवड़ यात्रा का प्रश्न है, वो तो पवित्र यात्रा है, पवित्रता के साथ व्यक्ति वहां जाता है, पवित्र आचरण करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पवित्रता से रहता है। तो ये अपेक्षा की जाती है कि जिस होटल पर वो खाना खाए जाकर के वो भी पवित्र हो, जहां से जाकर के वो परचेजिंग करे वो भी पवित्र हो, क्योंकि ये हमारी धार्मिक मान्यता है, हमारी संस्कृति है। हिंदू धर्म ये मानता है कि पवित्रता के साथ उस यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। तो उन लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। अपना नाम लिखिए, पवित्रता के साथ अपना सम्मान बेचिए, कोई रोक थोड़ा ना रहा है, कोई सरकार ने रोक नहीं लगाई। ऐसा नहीं कहा कि आप जाइए, आप मुसलमान हैं तो आप यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकते, होटल नहीं खोल सकते। अपना नाम लिखिए नीचे बोर्ड पे, जो भी आपकी धर्म का नाम है वो हो सकता है। स्टार रेस्टोरेंट होगा, नीचे कोई और दूसरे व्यक्ति उसको चलाते हो, राम सिंह चलाते होंगे तो राम सिंह लिखा जाएगा, रहमान भाई चलाते होंगे रहमान भाई लिखा जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति करने वाली बात। ठीक है राजेश जी, एक प्रश्न और आपसे पूछ लूं। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति, ढाबे का मालिक, अगर ये कहता है कि मेरा ढाबा वो शुद्ध भोजनालय या प्योर वेज रेस्टोरेंट के नाम से चलाता है, और अगर वो लिखता है कि भोले रेस्टोरेंट, गणपति ढाबा, मां गंगा रेस्टोरेंट, तो क्या उस पर भी आपत्ति होगी, या वो ऐसा लिख सकता है? उसके साथ उसके नीचे वो अपना नाम लिख दे, रहमान, करीम, सलीम, जो भी हो। यही तो कहा है, कानून भी यही कहता है कि आप अपनी धर्म का जो नाम लिखना चाहते हो उसके लिए स्वतंत्र हो। जो आपकी धर्म का नाम है, प्रोपराइटर का नाम क्लियर लिख दीजिए। राजेश चौधरी है तो राजेश चौधरी लिख दिया जाएगा, सईद अंसारी है तो सईद अंसारी लिख दिया जाएगा। उसमें धर्म का नाम आप कुछ लिखिए। कोई ये थोड़ा ना करेगा आप गंगा ढाबा नहीं लिख सकते, आप शिव ढाबा नहीं लिख सकते, या रहमान ढाबा नहीं लिख सकते। वह नाम डिस्प्ले करने के लिए कहा है केवल। और देखिए शहीद भाई, पता नहीं कौन व्यक्ति उस भीड़ में आकर के किस तरह की घटना को अंजाम दे जाए। अभी परसों ही वहां घटना घटी है, प्याज लहसुन का खाना बेच रहे थे, वो तो हिंदू थे, मुसलमान भी नहीं थे। मुसलमान होते तो बवाल हो जाता। लोग कहते कि देखिए कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है। जिस ढाबे पर कांवड़ियों ने भोजन किया वहां प्याज लहसुन उनको खिला दिया गया अनजान, मतलब जानबूझ करके, वहां बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई। यदि वो ढाबा किसी अल्पसंख्यक भाई का रहा होता तो ये लोग तो पूरा पहाड़ उठा लेते अभी तक। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, विदेशी बांग्लादेशी आकर के वहां कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर जाए, कोई रोहिंग्या आकर के कर जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? किसकी जिम्मेदारी होगी? भाई अपना आधार कार्ड जेब में रखिए। आप बगल के गांव के रहने वाले हैं, आप 100 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, या ढाबा खोल के बैठे हैं, पानी की बोतल बेच रहे हैं, जो भी करिए, किसी ने व्यापार करने से थोड़ा रोका है। केवल नाम लिखने की बात है, उसमें मुझे नहीं लगता है किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है चौधरी साहब। डॉक्टर वर्मा, आपको आपत्ति क्यों? और हालांकि चौधरी साहब ने हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या इससे रोजी रोटी प्रभावित होगी, क्या इससे व्यापार पर भी ढाबे वालों का असर पड़ेगा? डॉक्टर वर्मा जी। सईद भाई नमस्कार। नमस्ते। पहले तो ये बात देखी जाए कि गरीबों की क्या कोई जात होती है या धर्म होता है? मुझे नहीं लगता कि जो फल बेचने वाले हैं, रेडी बेचने वाले हैं, उनकी कोई जाति भी होती है, उनकी धर्म होती है। उनकी जाति और धर्म उनका भूख होता है, उनके बच्चों की दो समय की रोटियां होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी अल्पसंख्यक या किसी भी समुदाय को जिसको रोटी कमानी हो, उसको कह दे कि आज पेड़ पे उल्टा लटकोगे, आज रखना पड़ेगा, यही सरकार का आदेश है, तो लटक के करेगा, क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट भरना है। तो इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी ने बिना किसी रोक टोक वो बात मान ली। अब बात आती है कि क्या इससे फर्क पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, कार्य समिति की बैठक हुई, 3-4 हजार लोग बैठे। उसमें बोला गया संगठन सरकार से बड़ा है, और संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। हाल ही के दिन में आज उस पर चर्चाएं बंद हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह की रिपोर्ट सबको पता है।
यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं राजनीतिक, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कई केंद्र बिंदु बन गए हैं। ऊपर से केंद्र के, अभी तो कल तो बैठक होनी थी, हमने सुना आरएसएस की बैठक भी टल दी गई। तो ये सब जो चीजें भारतीय जनता पार्टी में उठापटक चल रही है 4 जून के बाद से, ये उसको रोकने का एक हथियार है। हम बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हेडलाइन मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट आदमी, उनको मतलब नहीं है कि देश की जनता कहाँ है। आज पूरा उत्तर प्रदेश और लगभग पूरा बिहार जलमग्न हो चुका है। आज उसी तरीके से बेरोजगारी सर पे खड़ी हुई है, महंगाई सर पे खड़ी हुई है, लेकिन ना, हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं 100 रुपए की दाल कहाँ मिलती है, आप सोचिए। लेकिन उससे मुंह मोड़ के किस प्रकार से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए और अपनी गद्दी बचा के हिंदू मुस्लिम खेला जाए, यही भारतीय जनता पार्टी की रीत है और यही परेशानी। और इसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। सईद भाई, इनसे पूछिए, ये अभी संविधान की बात कर रहे हैं, कौन से संविधान में लिखा हुआ है जो आपने बताया है? और 7 साल से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस 7 सालों में आपने ये व्यवस्था लगाई थी? कहीं नहीं लगाई थी, आपने कभी नहीं लगाई। कांवड़ यात्रा के लिए आप चाहते तो जिस भर रास्ते में आप ढाबे खुद खोल देते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़े बड़े होटलों से पैकेट के खाने के पैकेट आए, पूरे मीडिया में चले, अरे चला देते कांवड़ यात्राओं के लिए भी। लेकिन ना, राजनीति सिद्ध नहीं होगी तो किसी तरीके से राजनीति की जाए, हेडलाइन चेंज हो जाए, कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कले की बात मीडिया में बात ना होने लगे तो चलो कांवड़ यात्रा में बात करते हैं। ये तुच्छ राजनीति भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग करते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद। चौधरी साहब, आप डॉक्टर वर्मा की बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन 3 मेहमान और हैं, मैं एक छोटा छोटा रिएक्शन ले लूं और उसके बाद आपके पास आते हैं। और आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि आपने एक दूसरे को रोका नहीं। आप लोगों के मन में बातें आ रही थी लेकिन आपने रोका नहीं, और यही निवेदन भी हमारे दूसरे मेहमानों से भी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। हम हमारे देश से जातिवाद के बंधनों को तोड़ रहे हैं, छुआछूत को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा देश इन बुराइयों से काफी आगे बढ़ा है। क्या आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो निर्णय हैं वो फिर से इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देंगे? देखिए, देश तो इससे बाहर निकल रहा है, लेकिन बीजेपी का यही मूल है। ये जो आदेश हो रहे हैं इधर आप कांवड़ की, ये सच्चाई बता रही है मोदी जी के सबके साथ सबके विकास की। ये है मोदी जी और मोहन जी की, यही है यथार्थ, यही है इन लोगों का। मुखौटे, मुख में कुछ और दिल में कुछ और, मुंह में राम दिल में नाथू राम। तो वो जो मुंह में राम और दिल में नाथू राम वाली भाजपा है, उसका यही चरित्र है। और वह विनाश काले विपरीत बुद्धि अभी पूरे देश से नकारे गए हैं। और इस तरह के फैसलों से आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी दहाई नहीं पार कर पाएगी। ये अपने आप को हिंदुओं का होलसेल ठेकेदार बनते हैं। अरे भैया, सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है और धार्मिक पूजा पाठ हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आप क्या बताना, क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपके राज्य में, अगल बगल के राज्यों में बीजेपी में जूतम पैजार चल रहा था, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसकी छीछालेदर हो रही थी। आप उससे ध्यान हटाने के लिए समाज को बांटने का प्रयास करने लगे हैं और गोदी मीडिया उसमें अपना पूरा योगदान निभा रहा है। लेकिन हर कोई इस बात को समझ रहा, हर कोई समझ रहा है इस बात को कि बीजेपी को आपसी भाईचारा पसंद नहीं है। जहां बीजेपी को लगता है कि लोग अमन चैन से रह रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस को परेशानी शुरू रहती है। लोग इतने खुशी से क्यों रह रहे हैं, लोग इतने प्यार से क्यों रह रहे हैं? लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें ये हवा रिएक्शन देती है। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र है, लोग जान गए हैं। मैंने अभी कई लोगों के बयान में सुने, एक लाला रामदेव का बयान सुना, रहते तो मैं पूछता, आप अपनी दुकानों, अपने प्रोडक्ट में इसको लागू करिए ना। बोल रहे थे अभी
कि मैं अपना नाम छुपाना नहीं चाहता तो दूसरा नाम क्यों नहीं, तो अपने आप भी दिखावें, करें, बतावें कि उनके फैक्ट्री में नकली तो सामान, कितने सामान उनके बैन हो चुके हैं और सरकार अभी तक उन सामानों को मार्केट में बेचने दे रही है। यहां पे अपराध देखिए बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की क्या हाल है, यूपीएससी में किस तरह से एक वर्ग विशेष के संस्थान के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, कैसे कैसे लोग वहां पे घपलेबाजी हो रही है। सर समाप्त कीजिए अखिलेश जी। उसके चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, लड़कों का भविष्य अंधकारमय किया जा रहा है, 10 साल से नौकरियों में पर्चे लीक करा जा रहे हैं, किसी को नौकरी न मिल सके, बेरोजगारी कहां पे है। इंतहा एक पीढ़ी बर्बाद कर दी मोदी जी की सरकार ने 10 सालों में। जो बच्चा 2014 में 18 साल का था, जो 18 साल का हो गया, उसे सरकारी नौकरी का अरमान खत्म हो गया, अवसर भी नहीं मिला। 30 लाख पद केंद्र में खाली हैं। अरे देश ये सब चाहता है। आप सोच रहे हैं कि आप इस तरह का ऑर्डर करके कांवड़िया आपकी बात सुन लेंगे? वो सच्चे हिंदू हैं। हिंदू जो है आपके बहकावे में वाला नहीं है। वो मन में ये भी बोल रहे थे सर कि जो है कीजिए, दूसरों के पास भी जाना है। पवित्रता, एक सेकंड पवित्रता की बात कर रहे थे, मन की और तन की। अरे दिल में जहर भरे बैठे लोग बैठे हो भाजपाइयों और पवित्रता की बात करते हो। क्या लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जहरीले मन से आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आपके रग रग से लोग पहचान चुके हैं। अनिल दुबे जी, अनिल जी, आपके नेता तो केंद्र में मंत्री हैं, आपकी सहयोगी सरकार है, तो क्या ये निर्णय से पहले आपको पूछा नहीं गया? और अगर चलिए ये ले भी लिया, योगी सरकार का ये निर्णय आ भी गया, तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपको इसमें आपत्ति क्या है? देखिए अंसारी साहब, ये फैसला मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सबसे पहले लिया और मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने जब ये फैसला लिया तो हमने इसका विरोध किया। हाँ कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। सबसे पहले हमने इसका विरोध किया कि ये फैसला गलत है, मुजफ्फरनगर प्रशासन अपना फैसला बदले। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मैं नहीं समझता कि योगी जी के संज्ञान में लेकर के आए। वो पुलिस प्रशासन ने सारे कांवड़ यात्रा मार्गों पर इसको लगाने का काम किया। आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर इसको करना चाहते हो, हमें अगर कोई स्वेच्छा से लगा रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई अपना नाम लिख रहा है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा प्रशासन को ये सुझाव था। अब वो कह रहे हैं कि कि सरकार का आदेश है। मैं तो नहीं समझता सरकार का आदेश है, क्योंकि सरकार ने किसी से, हम लोगों से भी कोई राय मशविरा नहीं हुआ, क्योंकि मिली जुली सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया तो उनको ये इसमें बदलाव करना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और मैं अंसारी साहब आपको बताऊं, मुझे ये जो चंद लम्हों के फैसले होते हैं ये बड़े नुकसानदायक होते हैं। कैराना के ही मुजफ्फर इस्लाम रजवी साहब लिख गए कि यह दौर भी देखा है इतिहास की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो यह जल्दबाजी में जो फैसला लिया गया, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। इसकी समीक्षा करें। प्रशासन के हमारे मित्र राजेश चौधरी जी बैठे हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि प्रशासन के इस फैसले को डिफेंड मत करिए। कांवड़ यात्रा लेकर के आने को, कि कांवड़ जरूरी है कि क्या कांवड़ यात्रियों से उनका परिचय हम पूछ रहे हैं? सभी धर्मों के लोग भी कांवड़ लेकर के चलते हैं। जब ताजिया उठता है तो सभी धर्मों के, उसमें हिंदू भी उनका ताजिया उठाते हैं। तो सवाल इस बात का है, जब हम कांवड़ यात्रियों से नाम और जाति नहीं पूछ रहे हैं तो केवल पटरी दुकानदारों से, फल पट्टी लगाने वालों से क्यों पूछें? तो हमारी सरकार से दरखास्त है, मांग है। हमारे नेता ने भी इस चीज को कहा कि इस पर पुनर्विचार करिए, इसकी समीक्षा करिए, जाति और धर्म में उलझने में, क्योंकि कांवड़ यात्री अपना भला बुरा वो जानते हैं कि कहां पर क्या बिक रहा है। और उनके लिए हरिद्वार से लेकर के मेरठ और दिल्ली तक जगह जगह भंडारे लगते हैं, जगह जगह उनके स्वागत को सभी धर्मों के लोग करते हैं, प्याऊ लगाते हैं। वो पानी पीते हैं, क्या वो पूछते हैं किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं? यही बात हम उठाने की बात कर रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हम जो गलत बात है, प्रशासन कोई गलत कर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे। लखनऊ में भी लोग जो है, पंतनगर में, रहीम नगर में जो है, उसका बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आज तक ने उसको चलाया था, उस इशू को उठाया था।
तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें बदलाव किया, इस निर्णय में भी बदलाव की जरूरत है, इसकी समीक्षा करें। और अनिवार्य अगर है तो हमारी पार्टी, हम लोग इस बात से सहमत है कि आप सभी से ये लिखवा लीजिए कि जो भी भोजनालय हैं उन पर शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, इसको स्पष्ट करा लीजिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आप ये बेचारे ठेला लगाते हैं, ये कहां से जो है नाम लिखवाएंगे? ये नाम लिखा हुआ है, इनको पता चला कोई सिपाही कहेगा साहब अपना ठेला उधर लगा लो, अब वो बोर्ड पकड़े कि ठेला पकड़े, अपनी फल की डलिया पकड़े। अच्छा, पूरे देश में राजेश जी भी जानते होंगे, हमारे और मित्र अखिलेश जी हैं, ये सब लोग जिस बात को जानते हैं कि पूरे देश में, हमारे यहाँ मलिहाबाद में सारे बाग मुस्लिम भाइयों के हैं। अब कल को कह दीजिए कि वो बाग पे लगाइए कि ये आम किस बाग से लाए थे, किसके बाग का ये आम है, ये कश्मीर से सेब आया या किसके बाग का सेब है। तो ये विषय नहीं है, विषय लॉ एंड ऑर्डर का है। हम लोग चाहते हैं कि अमन चैन बना रहे और वहां के लोग भी चाहते हैं। ये ठीक है, ये जो है ये जो बात है इसको समीक्षा करें, हमारी फिर से मांग है। और उसको प्रशासन के फैसलों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। प्लस प्रशासन ने जो कोई गलत फैसला लिया, मैं इसको सरकार का फैसला नहीं मानता हूं, यह प्रशासन का फैसला है और इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है दुबे जी, बहुत आपने अपनी बात स्पष्ट रख दी है मुखर होकर। प्रोफेसर रागी सर, आपको लगता है कि इससे कोई छुआछूत भेदभाव बढ़ेगा? और देश भर में प्रोफेसर रागी जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वेज होटल्स में जाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेज में जाते हैं, और किसी रेस्टोरेंट किसी ढाबे पे जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई नॉन वेज तो नहीं बनता है यहाँ पर, अंडा तो आप नहीं बनाते हो, और उसके बाद खाते हैं। तो ये जो निर्णय अभी इस समय लिया गया है कांवड़ यात्रा पर, आपको लगता है कि ये तर्क संगत है? देखिए, सबसे पहले अंसारी जी, तो मैं इस फैसले को डिफेंड करता हूं, बहुत खुल करके बोल रहा हूं जी। हम ये मान करके चल रहे हैं कि यदि वो रहीम का ढाबा होगा, रहीम का गंगा ढाबा होगा, तो वहां हिंदू लोग नहीं जाएंगे या कावड़िया लोग नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जितने भी मुस्लिम भोजनालय हैं, सामान्यतः आप जानेंगे और हम सभी जानते हैं कि वहां मांस बनता है, वहां गोश्त बनता है। गोश्त का मतलब मैं गाय का मांस ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, गोश्त वहां बनता है। और गोश्त बनाने वाले बर्तन और नॉन गोश्त बनाने वाले बर्तन, शाकाहारी बर्तनों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। स्वाभाविक है कि ये कावड़ का मांस जो है उनके आस्था का मामला है, इसमें आप पूरे, हम लोगों के घरों में भी नॉन वेज नहीं बनते हैं, बर्तन अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई ये लिख करके तो नहीं देगा कि ये बर्तन में बनता था, नहीं बनता था जी। स्वाभाविक तौर पर जो कावड़ वाले रहते हैं, कई बार झगड़ा हो चुका है, हम लोगों ने देखा है, थूक फेंकने की और थूक गिरा करके रोटी बेलने की, ये सारी कवायदें भी देख चुके हैं और इस पर हम झगड़े भी हम लोगों ने देखा है। तो ऐसी स्थिति में यदि उनकी शुद्धता और उनकी पवित्रता के लिए बात की जाती है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। और ये फैसला जो है वो भारत सरकार का फैसला नहीं है, इसलिए बाकी दलों से पूछने की कोई आवश्यकता भी नहीं है और वो इसकी जरूरत भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस देश में सिर्फ शाकाहारी और नॉन शाकाहारी का मामला नहीं है, अभी पतंजलि का मामला उठा। पतंजलि को हलाल सर्टिफिकेट करके अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। इस देश के एक बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है जिसमें से हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। उसकी पूरी 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरी दुनिया में है और भारत भी में जो है, इसकी शुरुआत जो है 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। ये जो हलाल है, हलाल सर्टिफिकेशन पहले मीट तक था, झटका है या हलाल है इसके बारे में हम जानते हैं। हलाल का मतलब जो कुरान और इस्लाम के अनुरूप हो वो स्वीकार्य है, जो नहीं है वो नहीं है। आज के दिन में कपड़ा भी हलाल सर्टिफाइड है, लिपस्टिक भी हलाल सर्टिफाइड है, काजल भी हलाल सर्टिफाइड है, तेल भी हलाल सर्टिफाइड है, आलू भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, चिप्स भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, आम का यदि कोई जूस है वो भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। ये अंधे और बहरे हैं क्या? इस देश का इस्लामीकरण का बाजार एक खड़ा हो रहा है। इस्लामिक बैंकिंग की बात किसने की थी? यही रघुराम राजन ने की थी ना?
आज जाकर के कोई भी दुकान होता है और माल में होता है तो जाकर के लोग कहता है कि ये है या नहीं है। यदि नहीं है तो इस्लाम के अनुसार वर्जित है, इसलिए हम नहीं खाएंगे। एक तरफ तो आप बाजार का इस्लामीकरण कर रहे हैं और उस पर ये तथाकथित सेकुलरवादियों की कोई नींद नहीं खुलती है, इनकी चू नहीं होती है, क्योंकि इनको मुस्लिम वोटों से कोई परहेज नहीं है। मुस्लिम वोटों को इनको चाहिए, उसकी एक खेती करते हैं। लेकिन यदि हिंदू अपने आस्था के लिए महीने भर के लिए चाहता है कि भाई उसकी पवित्रता को सुनिश्चित किया जाए, कल से यदि हिंदू कहना शुरू कर दे कि भाई हमें भी स्वास्तिक चिन्ह वाला ही प्रोडक्ट चाहिए, तुम बेचोगे वही खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। कल जाकर के मैकडोनल्ड में जैसे मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम्हारा झटका है या नहीं है, ये मुझे बताओ। कल जाकर के हिंदू कहना शुरू कर दे, जो करीम के ढाबे से क्या हिंदू लोग जाकर के नॉनवेज नहीं खाते हैं क्या? खाते हैं ना। नजीर के ढाबे से खाते हैं ना, खाते हैं, जिनको खाना होगा खाते हैं। लेकिन यदि कांवड़ भर महीने में चलने वाला आदमी यदि वो अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करना चाहता है और सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, तो इस पर विधवा विलाप और इस पर छाती पीटन और रुदाली करने की क्या आवश्यकता है? कल जाकर के यदि हिंदू जाति में जाति जनगणना के बारे में कोई कहता है कि अरे भाई यहां पर विद्वेष हो रहा है, तो बड़ा परेशान नहीं होती है। एक टोपी लगा करके और बुर्का लगा करके और कॉलेज में जाने से उनकी पहचान में कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो कहते हैं कि हमको पहचान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां फल बेचने के लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है भाई? यहां पर क्या परेशानी हो जा रही है? एक मुस्लिम एक मूर्ति को यदि भगवान की मूर्ति को बेचता है तो उसके लिए एक वस्तु है, लेकिन यदि एक हिंदू बेचता है उसी मूर्ति को, उसके लिए भगवान का विग्रह होता है। ये अंतर होता है। समाप्त कीजिए। जो लोग अब आज के दिन में कावड़ वाली यात्रा पर जो बेचते हैं, जो कावड़ वाली यात्रा पर बेचते हैं, वो भी चाहते हैं कि शुद्धता हो। ये आज के दिन में तो हम लोग बहुत अच्छी जानते हैं। ठीक है। जो हमारे बगल में है वो मुस्लिम भाई हैं, क्या हम उनके यहाँ से सामान नहीं खरीदते हैं क्या? वो तो जानते हैं कि वो मुस्लिम है, इसके बावजूद भी सामान खरीदते हैं। तो ये चीजें, ये परसेप्शन हम बना देते हैं कि भाई ये तो इससे तो जो लोग जो है वो जाकर के मुसलमानों के पास खरीदेंगे नहीं। पहली बात तो एक गलत है। दूसरी बात, इस देश में हलाल के नाम पर आज काजल, लिपस्टिक, कुर्ता पैजामा सारी चीजें बनती है, तब तो किसी कोई विधवा विलाप नहीं करता है, तब तो कोई छाती नहीं पीटता है, तब तो कोई न कांग्रेस पार्टी और न समाजवादी पार्टी को मानवता आती है, तब तो नहीं कहता है कि सामानों का ये क्या है भाई, वो झटका काटा जाए या ऐसे काटा जाए। कुर्ता ये शर्ट को यदि हम एक सर्टिफाई कर दें कि ये हलाल है तो उससे कोई अंतर पड़ जाता है क्या? तो लेकिन कहा नहीं, वो इस्लाम के मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं सर आप? मुझे इस गंदी सोच और इस गंदी मानसिकता से बाहर निकलिए। धन्यवाद समाप्त करने के लिए। राजेश चौधरी जी, हालांकि डॉक्टर वर्मा आपको रोक रहे थे और अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आप दोनों संगीत जी की बात का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन नंबर इस समय राजेश चौधरी जी का। राजेश जी, अनिल दुबे जी ने जो बातें कही हैं अभी, क्या आप उनसे सहमत हैं? और भले ही ये एक शहर का, जिले के प्रशासन का निर्णय हो और अब तो उसे योगी सरकार का आदेश भी कहा जा रहा है, तो सहयोगियों की बात आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? और दूसरा, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं सर, ठीक है भले ही महीने भर के लिए सही जो प्रोफेसर रागी कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे सरकार तो सबकी होती है ना सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी रहें, और सरकार का ये धर्म भी होता है ना कि किसी का रोजगार प्रभावित ना हो, तो क्या इससे व्यापार रोजगार भी प्रभावित होगा? राजेश जी। देखिए सहीद भाई, आपने ठीक कहा कि सरकार सबकी होती है, पर मेरा मानना यह है कि सबसे ऊपर हमारी धार्मिक भावनाएं होती हैं। निश्चित रूप से हमें हर व्यक्ति की धार्मिक भावना का ख्याल करना होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है या और किसी पथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति है। हमें उस यात्रा की पवित्रता बनाए रखनी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं इस निर्णय के साथ पूरी तरह से हूँ और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस निर्णय के साथ है। सरकार का ये निर्णय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये निर्णय लागू हुआ। राष्ट्रपति ने जैसा कहा कि आप एक घटना देखिए, किसी मिठाई की दुकान पर से आप मिठाई खरीद के लाते हैं, मथुरा का रहने वाला हूँ, लोग पेड़ा लेकर के आते हैं, बड़े प्यार से सब लोग खा लेते हैं। जैसे ही वो पेड़ा मंदिर में भोग लग करके प्रसाद के स्वरूप में आता है, तो वो संप्रदाय के लोग उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं होते। इससे हमारा धर्म खराब हो जाए। वही पेड़ा जो हलवाई की दुकान में बना है, सीधे आकर के यदि आपके हाथ में आ रहा है, तब तो वो स्वीकार कर रहे हैं।
तो मंदिर में जाकर के भगवान का भोग लग जा रहा है, प्रसाद पा रहा है, तो हम उसको अंगीकार नहीं करूंगा। तो ये विषय भी हमको सोचना होगा। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, कानून भी तो आप ही बना के गए थे जी। आपने जबरदस्ती मुंडी पकड़ के मुलायम सिंह यादव जी को सीबीआई में फंसा करके समर्थन भी उनका ले लिया था। वर्मा जी बहुत प्रवचन दे रहे थे, क्यों आप समर्थन किए थे उस कानून का? कानून तो मोदी जी की सरकार ने बनाया है क्या? और अपनी पहचान की जहां तक बात हो रही है, हम विद्यालय में जाएंगे तो हिजाब लगा करके जाएंगे, क्योंकि हमारी ये इस्लाम की मान्यता है। हम तो अलग देखना चाहते हैं। बच्चे सबके बराबर होते हैं, विद्यालय में सबके बच्चे बराबर होते हैं, चाहे हिंदू का है, चाहे मुसलमान का है, चाहे किसी दूसरे का है। और विद्यालयों के अपने मानक हैं, स्कूल की ड्रेसेस हैं, उनको भी नहीं मानेंगे। जब वहां आप अपनी अलग पहचान दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पहचान में आपको आपत्ति कौन सी आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और बाबा रामदेव की जो बात कर रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, बाबा रामदेव ने उसी समाज का बहिष्कार भी झेला है। कोई पतंजलि के शोरूम पर जाकर के बाबा का सामान खरीदता नहीं है, क्योंकि मस्जिदों से ये ऐलान होता है कि बाबा का सामान मत खरीदिए, इससे भगवाकरण हो रहा है, धर्म के लिए काम कर रहा है। तब सबके मुंह में दही जम जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। केवल इन लोगों को वोट की राजनीति करनी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इनको इससे कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, हिंदुओं को तो वैसे भी स्वयं दर्जे के नागरिक मान करके चलते, समझते हिंदू की मजबूरी हमारे साथ रहना। तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है ये निर्णय उचित है, सरकार का निर्णय सही है, हम इस निर्णय के एकदम साथ हैं। जी 10-20 सेकंड अनिल दुबे जी की बात का जवाब भी दे दीजिए चौधरी साहब। नहीं, अनिल दुबे जी के अपने विचार हो सकते हैं, इसमें अनिल दुबे जी की बात का जवाब आ गया। सरकार ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उचित है, प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उचित है। उसमें कहीं हिंदू मुसलमान है ही ना, नहीं है। और दुबे जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत सीनियर आदमी है, हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, इन्होंने भी उस आदेश को पढ़ा होगा। उसमें कहीं लिखा ही नहीं है कहीं मुसलमानों के लिए आदेश, तो सबके लिए है। जो भावनाएं आपकी भी लगा रहा है और रहमान भी लगा रहा है, दोनों अपना नाम लिख रहे हैं। नाम लिखने में क्या आपत्ति है? उसमें कोई ऐसा कहा गया हो कि कोई कावड़ यात्रा वाला मुसलमान की दुकान से जाकर के राजेश जगह सा है क्या? ठीक है, नहीं है, आपने स्पष्ट कर दिया पहले। राजेश जी, तो जिस तरह से आप कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, आरएलडी भी वैसे ही हिंदू विरोधी है और उसी दृष्टि से आप देखते हैं उसे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो विचार तो तीनों के एक ही हैं। मुड़ने की कोशिश मत करिए, आरएलडी हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे नहीं मोड़ नहीं रहा हूँ राजेश भाई, ऐसा मत बोलिए। हिस्सा है, उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो वही अपनी बात रख सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं, दुबे जी के अपने विचार हो सकते हैं। तो वही बात तो कांग्रेस, वही बात तो समाजवादी पार्टी कर रही है, जो आरएलडी कर रही है। दोनों में अंतर है। कांग्रेस तो कानून बना करके गई है, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन देके गई है, उसी कानून का पालन करा रही है योगी जी की सरकार। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, हलाल पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? ठीक है, क्यों हलाल का ठप्पा लगा हुआ सामान बिकता है? जैसा संगीत रागी साहब अरे अखिलेश जी, आशुतोष जी के बाद आपके पास आऊंगा सर। कल स्वास्थ्य का कोई चिन्ह आकर के सामान बिकना बाजार में शुरू होगा, उसका विरोध करेंगे 100%। मैं आज बोल रहा हूँ, यदि मार्केट में कोई संस्था या कोई लेकर, और वो भी प्राइवेट संस्था हलाल का ठप्पा लगाती है, कोई सरकार नहीं लगाती, उसके बाद भी उसको स्वीकार करते हैं ये लोग। ठीक है सर। आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष जी, आपको लगता है कि वो बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि आस्था, कावड़िए और सावन के इस पवित्र महीने में मांस मदिरा से दूर रहा जाता है, तो कुछ दिन का ये आदेश है, मान लिया जाए, उसके बाद फिर जिसको जो चाहे जो बेचना है, जहां से खाना है खाएं या ना खाएं, इसमें आपत्ति वाली क्या बात है? सैयद अंसारी जी, अभी CSDS का सर्वे आया था 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद, और उसमें निकल के आया था कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिंदू राष्ट्र का ये जो पागलपन है, इसको देख के हिंदुस्तान में सिर्फ 11% लोगों ने वोट दिया। सर डॉक्टर वर्मा, मैं सिर्फ आपको रोक के बता रहा हूं सर, जल्दी से 1 मिनट बाद आपको काट देंगे क्योंकि समय कम है। अखिलेश जी और अनिल दुबे जी से एक रिएक्शन और लेना है, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी भी आंख नहीं खुली है। इस देश के 140 करोड़ ने इनकी ये पागलपन जैसी सोच को नकार दिया है और अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप राजेश की बात बोलिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोला सर, प्लीज। विनाश काले मैंने आपको चौधरी साहब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको निकाल के खदेड़ा है, आगे आने वाले 2 साल में उत्तर प्रदेश की जनता से भी इनको सफाया होना है। अरे 7 साल से आपकी सरकार है, कांवड़ यात्रा 7 साल से थोड़ी चल रही है,
ना 7 साल में आपने एक भी स्टेप लिया, ना उसके पहले सैकड़ों साल में ऐसा हुआ। असल में परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में एक ही सीट तीर है और उसका नाम है हिंदू मुस्लिम। ठीक है, लेकिन अब कोई नया कुछ है नहीं, तो करेंगे क्या? उसी तीर को चलाते जा रहे हैं, लेकिन जनता नकार चुकी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान जितना संगीत रागी जैसे लोगों ने किया है, उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। धन्यवाद। जो सिर्फ जहर घोलते हैं बैठ के समाज में और कुछ नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा, समाज के विकास की डॉक्टर कोई वर्मा, बात नहीं करने के समय लिए थोड़ा सा कम है सब। डॉक्टर साहब समय कम है। अखिलेश जी 1 मिनट आपके पास होगा। संगीत जी आएंगे आपके पास, अभी नहीं सर। जी अखिलेश जी 1 मिनट में आप अपनी बात कर लीजिए। आपको लगता है कि इससे भेदभाव होगा, या आप सावन में, ये ठीक है सावन में हो जाए, उसके बाद तो जिसको जहां से जो खाना पीना है कर लेगा? देखिए सही जी, ये रंगों और कपड़ों से पहचान करने वाली जो हमारे नाथूराम भाई के लोग हैं, ये केदारनाथ का सोना गायब कर देते हैं, कहते हैं हम हिंदू हैं। ये अयोध्या के जमीन घोट जाते हैं, कहते हैं हिंदू हैं। उसके लिए सिर पूजन की पैसे खा जाते हैं, उस बताते हैं हम हिंदू हैं। वहां पे चढ़ावे, अभी तक चंदा खाया, चढ़ावा खाएंगे, बताते हैं हम हिंदू हैं। दर्जनों जगह भेष बदल करके एक विशेष पूजा स्थल पे जा करके और तोड़फोड़ करना और आपत्तिजनक चीजों को फेंकना, और जब पकड़े गए तो पता लगा कि नाथूराम कंपनी के लोग निकले। तो ये चरित्र इनका है, इस चरित्र को ये पहचान चुकी है देश की जनता। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा नियम है, तो भैया गुमराह करने, अफवाह फैलाने में तुम लोग को भी पब्लिक समझ चुकी है। जो कोई भी परमिशन आप लेंगे किसी सरकार से, तो उसकी चिट्ठी की डिस्प्ले होता है, रेस्टोरेंट में होता है वो जो परमिशन होता है। लेकिन पटरी दुकानदार, रेडी वाले, ठेले वाले, खोंचे वाले, न इनके उद्यम को परमिशन लेना पड़ता और न इनको कोई एनओसी। सर मुझे आपको रोकना पड़ेगा अखिलेश जी, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, सिर्फ 1 मिनट है। अब मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ। अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, योगी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अनिल दुबे जी, आप तो सहयोगी हैं, लेकिन आपकी बात तो साफ सुनी नहीं जा रही। राजेश जी ने कहा आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन निर्णय तो हमारा ही रहेगा। नहीं, निर्णय ठीक है, सरकार का निर्णय रहेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो है ये सरकार का निर्णय है, प्रशासन का निर्णय है। और राजेश जी को कहना भी चाहिए, अगर वो अपनी पार्टी का पक्ष वो रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो वो रख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सरकार का निर्णय नहीं है, प्रशासन का निर्णय है। और प्रशासन के निर्णय पहले भी बदले गए हैं। हमारे यहाँ अभी लखनऊ में लिए बुलडोजर लोग घूम रहे थे ना, 35 मीटर की जगह जो है 50 मीटर नाप करके निशान लगाए थे, निर्णय बदला गया। तो निर्णय बदले जाते हैं और जनहित में निर्णय, सरकार जनता के लिए है। सरकार जनहित में अगर 2 कदम पीछे भी हटे तो उसको हटना चाहिए, हमारा तो सुझाव यही है। और इस बात को मैंने शुरुआत में प्रस्तावना में ही कहा कि हमारे वो कैराना के ही शायर थे दुबे जी, क्षमा के साथ गए थे दुबे जी, चंद लम्हों में कोई चीज होगी तो वो सदियों ने सजा पाई। दुबे जी क्षमा, आपको रोकना पड़ रहा है। राजेश चौधरी जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अनिल दुबे जी, प्रोफेसर संगीत रागी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।